So what will be a safe attempt to clear SBI Clerk Prelims 2021? पिछले कुछ दिनों से ये सवाल मुझे काफ़ी बार पूछा गया है, तो मैंने सोचा इस टॉपिक पे एक वीडियो ही बना दी जाए। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि सेफ अटेम्प्ट क्या रहेगा अगर आपको SBI क्लर्क 2021 की प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन क्लियर करनी है। वीडियो शुरू होने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ये सिर्फ मेरा ओपिनियन है, मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग। आप ये चीज़ ध्यान में रखें, किसी और का ओपिनियन और किसी और का एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग ये चीज़ अलग हो सकती है। तो सेफ अटेम्प्ट बताने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेरिट किस फैक्टर पर निर्भर करता है। देखो, मेरिट काफ़ी सारे फैक्टर पर निर्भर करता है और उनमें से ये 3 फैक्टर सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट करते हैं कि वैकेंसी कितनी है, कैंडिडेट्स कितने हैं और लेवल ऑफ पेपर क्या है। पेपर का लेवल मतलब इजी, मॉडरेट या डिफिकल्ट है। कैंडिडेट्स मतलब जो अपीयर होने वाले हैं, और वैकेंसी मतलब कि वैकेंसी कितनी आई है स्टेट वाइज। क्योंकि यहाँ पे मेरिट स्टेट वाइज बनता है तो हम स्टेट वाइज ही वैकेंसी देखेंगे, बट मैं सारे स्टेट की बताने जाऊँगा तो काफ़ी सारा लंबा वीडियो हो जाएगा। तो मैं जनरली कैलकुलेट करता हूँ कि टोटल ओवरऑल वैकेंसी इस साल कितनी है, 5000 है, और पिछले साल कितनी थी, 8000 थी। अब 8000 वैकेंसी के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो पंजाब स्टेट का मेरिट हाईएस्ट रहा था, 77.50 गया था SBI क्लर्क प्रीलिम 2020 एग्जाम्स का। और अगर गुजरात स्टेट की बात करें तो 56.75 के साथ लोवेस्ट मेरिट था। अब यहाँ पे स्टेट की वैकेंसी भी निर्भर करती है। देखो, पंजाब स्टेट के लिए वैकेंसी पिछले साल थी 150 और गुजरात स्टेट के लिए वैकेंसी थी 550, यानी इस फैक्टर पे भी निर्भर करता है। तो डिपेंड करता है कि वैकेंसी ज़्यादा है तो मेरिट लो हो जाएगा, वैकेंसी कम है तो मेरिट हाई रह जाएगा, सीधी सी बात है। सो पिछले साल वैकेंसी 8000 थी और इस साल वैकेंसी 5000 है, यानी वैकेंसी कम हुई। अब वैकेंसी कम हुई तो डेफिनेटली जहाँ पे वैकेंसी कम थी तो मेरिट हाई गया, तो यहाँ पे प्रोबेबल है कि मेरिट इस साल पिछले साल के अकॉर्डिंग हाई रहे, बट इट अगेन डिपेंड्स ऑन कि स्टेट वाइज वैकेंसी क्या रहती है, और अगेन इट डिपेंड्स ऑन कि लेवल ऑफ पेपर भी क्या रहता है। देखो, पेपर अगर काफ़ी इजी पूछ लिया तो मेरिट हाई होने की संभावना सबसे ज़्यादा है, और पेपर अगर काफ़ी डिफिकल्ट हो गया तो मेरिट लो होने की संभावना भी उतनी ही है। तो पिछले साल के अकॉर्डिंग हम कोशिश करेंगे कि 77.50 का कट ऑफ क्लियर करें, हम आइडियली ऐसा मान के चलते हैं, ठीक है। तो अब बात कर लेते हैं सेफ अटेम्प्ट क्या रहने चाहिए। पहले तो पेपर का लेवल कैसा रहता है। पेपर का लेवल मैंने 2 हिस्सों में डिवाइड किया है, या तो इजी टू मॉडरेट रहेगा या तो मॉडरेट टू डिफिकल्ट रहेगा। सबसे ज़्यादा मेजॉरिटी प्रोबेबल चांसेस ये है कि SBI क्लर्क प्रीलिम का पेपर इजी टू मॉडरेट ही रहेगा, क्योंकि क्लरिकल एग्जाम है तो वो लोग ज़्यादा डिफिकल्टी लेवल पूछेंगे नहीं। हम मान के चलते हैं कि पेपर इजी टू मॉडरेट आएगा, तो हमारा सेफ अटेम्प्ट क्या रहेगा। तो देखो, रीजनिंग में 30 प्लस होनी चाहिए, न्यूमेरिकल में 28 प्लस होनी चाहिए और इंग्लिश में 22 प्लस होनी चाहिए। तो अगर आप देखेंगे तो टोटल 80 प्लस आपका अटेम्प्ट होना ही चाहिए अगर आप इजी टू मॉडरेट पेपर को लेके चलते हो। तो मैं लेवल ऑफ पेपर की बात कर रहा हूँ, ठीक है। अगेन ये उस फैक्टर पे तो निर्भर करता ही है कि स्टेट वाइज वैकेंसी कितनी है और स्टेट वाइज कैंडिडेट्स भी कितने हैं अपीयर होने वाले। तो ध्यान में रहिए, काफ़ी सारे फैक्टर निर्भर करते हैं। मैं जस्ट आपको आइडियल सेफ अटेम्प्ट की बात कर रहा हूँ। अगर पेपर इजी टू मॉडरेट आएगा तो आपका रीजनिंग में 30 प्लस होना चाहिए, न्यूमेरिकल एबिलिटी यानी मैथ्स में आपका 28 प्लस होना चाहिए और इंग्लिश में आपका 22 प्लस होना चाहिए, और पेपर इजी टू मॉडरेट ही मेजोरिटी चांसेस है कि रहेगा, तो आपका सेफ अटेम्प्ट 80 प्लस होगा। अब काफ़ी सारे ब्रिलियंट कैंडिडेट हैं, उन्होंने अगर प्रैक्टिस ज़्यादा कर ली है तो वो मान के चले कि रीजनिंग में 35 अटैम्प्ट कर लें, न्यूमेरिकल में 30 प्लस अटैम्प्ट कर लें और इंग्लिश में भी 25 प्लस अटैम्प्ट कर लें, तो उनके लिए अटैम्प्ट 90 प्लस हो जाएगा, ठीक है। बट एवरेजली आपको सेफ अटेम्प्ट 80 प्लस लेके चलना है अगर पेपर इजी टू मॉडरेट आता है तो। और अगर पेपर मॉडरेट टू डिफिकल्ट आया तो रीजनिंग में 25 प्लस, अगर पेपर मॉडरेट टू डिफिकल्ट आया तो रीजनिंग में 25 प्लस बनाना तो रहेगा, न्यूमेरिकल में 20 प्लस बनाना तो रहेगा और इंग्लिश में 20 प्लस बनाना तो रहेगा। ओवरऑल अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो 65 प्लस तो भी आपको अटेम्प्ट करने हैं, क्योंकि न्यूमेरिकल में 10 सिंप्लीफिकेशन, 5 सीरीज, 5 क्वाड्रेटिक इक्वेशन, 5 DI, 25 नंबर में से आपको 20 तो एटलीस्ट 20 मिनट में कर पाओगे ना, वो करना ही पड़ेगा, सीधी सी बात है। तो अगर पेपर इजी टू मॉडरेट है तो सेफ अटेम्प्ट 80 प्लस रहेगा, और पेपर का लेवल मॉडरेट टू डिफिकल्ट है तो सेफ अटेम्प्ट 65 प्लस रहेगा। ये सेफ अटेम्प्ट है, स्कोर डेफिनेटली कुछ 2-3 अगर गलत होते हैं तो उसके अकॉर्डिंग ही एडजस्ट होगा। तो अगर हम पिछले साल का हाईएस्ट मेरिट को भी देखें और हमारा 80 प्लस में से 2 गलत भी हो जाए तो भी हम इस स्कोर पे पहुंच जाएंगे। तो
हम ये चीज़ मान के चलते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा कि सेफ अटेम्प्ट क्या है। अगेन मैं आपको बता दूं कि ये जस्ट मेरा ओपिनियन है, मेरे एक्सपीरियंस के मुताबिक और का ओपिनियन मुझसे डिफर कर सकता है, तो ये चीज़ आप ध्यान में ज़रूर रखें। और अगेन बता दूं कि कट ऑफ इन सारे फैक्टर्स पर निर्भर करता है। अगर आपको पता नहीं तो मैं आपको बताना चाहूँगा, मैं प्रोवाइड करता हूँ करंट अफेयर नोट्स। पूरे महीने का करंट अफेयर्स काफ़ी सारा जंबल होता है और मैं इसको एक ऑर्गेनाइज फॉर्मेट में रेडी करता हूँ, इस वाले फॉर्मेट में, और आपको प्रोवाइड करता हूँ। देखो करंट अफेयर नोट्स जिन जिन खरीदे हैं उनका ये रिव्यू है, लिखा है सिलेक्टेड इन पीएनबी बैंक पीओ टुडे सर, आपका मटेरियल बहुत काम आया। आई हैव बीन अलॉटेड पंजाब एंड सिंध बैंक, थैंक्स फॉर योर जीए, अब वेरी ग्रेट, थैंक्स फॉर प्रोवाइडिंग नोट्स सर, रियली अमेजिंग पीडीएफ। और बाकी सारे रिव्यूज आप वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हो, ये कुछ और रिव्यूज है वो भी पढ़ सकते हो। अगर रिव्यूज अच्छे लगे तो आपको ये करंट अफेयर खरीदना है तो आपको बता दो कि ये करंट अफेयर एक महीने की प्राइस है 49 रुपीज। जी हाँ, एक महीने का करंट अफेयर कितने में रुपए में मिलेगा? 49 रुपीज में। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लिंक को चेकआउट करो और काफी सारे कॉम्बो ऑफर्स भी चल रहे हैं, उसका भी लाभ उठाओ। और अगर आपको इस करंट अफेयर्स मंथली प्राइस पे आपको डिस्काउंट चाहिए तो आपको करना रहेगा इंस्टाग्राम पेज को फॉलो। हमारा इंस्टाग्राम पेज IBPS_गुरुजी ऑफिशियल पेज है, इसको जरूर फॉलो करें, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। देखो यहाँ पे मेन इंपॉर्टेंट काम है, आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है। टेलीग्राम पे जाओ, सर्च करो IBPS गुरुजी और उसमें ज्वाइन हो जाओ, ठीक है। उसके बाद एडमिन को पूछ लोगे कि सर मुझे करंट अफेयर खरीदना है, तो भी आपको पता चल जाएगा। और अगर आपको डायरेक्ट प्रोसीजर करनी है तो आपको क्या करना है, अगर आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर ले तो मस्ट है टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना। अगर ये ज्वाइन नहीं करोगे तो आपको ये करंट अफेयर पे डिस्काउंट नहीं मिलेगा। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के बाद ये करंट अफेयर आपको 49 नहीं बल्कि आपको जस्ट 35 में पड़ेगा, यानी आपको एक महीने का प्राइस 35 पे करना है। आपको पे कहाँ करना है, तो आपको पे करना है यूपीआई आईडी पे, यूपीआई आईडी patel161@okicici, PATELJIGAR161@okicici। पेमेंट करने के बाद आपको स्क्रीनशॉट शेयर करना है टेलीग्राम चैनल के मोड के साथ, यानी एडमिन के साथ। आपको एडमिन मिल ही जाएगा, जो पोस्ट सेंड कर रहा है वही एडमिन है, तो आपको उसको जाके मैसेज कर देना है कि मैंने ये पेमेंट कर दिया, ये रहा स्क्रीनशॉट। जैसे ही स्क्रीनशॉट हमें रियलाइज होगा कि आपने पेमेंट कर दिया, हम आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर देंगे। देखो ध्यान रहे, ये 35 रुपीज या 49 रुपीज पर मंथ की प्राइस है। अगर आपको मोर देन 1 मंथ का खरीदना है तो आपको उसके अकॉर्डिंग पेमेंट करना रहेगा, ठीक है। ये आपके फायदे की बात थी। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, ताकि उनको अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दो, ताकि जब भी मैं आपके लिए नया वीडियो अपलोड करूँ आपको उसका नोटिफिकेशन जरूर से मिल जाए।